तो श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की सर्व सुंदर की। तो सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी यहाँ पर पहचान करा रहे हैं अब सतगुरु श्री नारायण दास जी कि उनका गुप्त भेद है, ये प्रीतम का गुप्त भेद नहीं, भेष छिपा हुआ रूप है ये प्रीतम का। और नहीं कोई भी सखी जमात, जमात की कोई भी सखी यहाँ पर नहीं है, बस खुद ही है आप महाप्रभु। खुद ही हैं आप। कैसे हैं खुद ही आप? साथ ना कोई आत्म वर्ग। जैसे कहे कि जोश और आवेश से नहीं आ सकते हैं, क्या अक्षर ब्रह्म पर उसमें मोहम्मद साहब के ऊपर नहीं आया उनका जोश? आता है। वो पिया का जोश ही तो कहलाएगा, उन्हीं का ही तो अंग है। अगर धनी का जोश है तो अक्षर ब्रह्म का आवेश कह देंगे, तो है तो उन्हीं का ही अंग। तो साक्षात में आए हैं। अब देखो पहला आए किसी आत्म पर थोड़े है, जब ब्रज में आए तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर आए ना। आत्म अक्षर जोश धनी राम। विचार करना सुनो, श्री कृष्ण जी के अंदर तन में क्या कोई आत्म थी? नहीं थी। किसकी आत्म थी? अक्षर की आत्म। उन पर पिया का जोश उतरा है। इसी तरह से यहाँ पर कह रहे बस खुद ही है आप वहां पर, जैसे ब्रज में प्रकट हुए थे वही स्वरूप मानना। अक्षर कह रही है साथ ना कोई आत्म वर्ग, बस खुद ही आप महाप्रभु। उतरे नहीं किसी आत्म पर, जैसे ब्रज में किसी आत्म पर नहीं उतरे थे, रास में किसी आत्म पर नहीं उतरे थे, अक्षर ब्रह्म के आत्म पर उतरे। क्यों? कोई आत्म वर्ग, आत्म का मतलब ब्रह्म सृष्टि से दे रहे हैं सुंदर सर जी, हम आत्माओं से दे रहे हैं, इसलिए कोई नाम नहीं। और कैसे आए फिर किसी आत्म पर नहीं है? तो बैठे नूर पर पिया, अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर पिया का आवेश विराजमान। तो जोश भी हो गया, और यहाँ पर सुंदर साथ जी आवेश। लेकिन जो आवेश यहाँ पर कह रही है, आवेश जो आता है वो ब्रह्म सृष्टियों पर ही आता है। जोश तो आ जाएगा, लेकिन आवेश ब्रह्म आत्माओं पर प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ में वो लीला करनी होती है। और जोश अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर। तो अब यहाँ पर जोश जो है सुंदर सा जी आवेश आ रहा है तो धन्य का ही, लेकिन अक्षर ब्रह्म का नूर और आवेश हो सकता है, अक्षर ब्रह्म का जोश जो प्रकट। कायम करने चल दिए तिमिर को। अब जब आवेश है सुंदर सा जी तो ध्यान देना, असराफिल फरिश्ता और जबराइल फरिश्ता भी साथ, क्योंकि यही तो लीला करेंगे। उतरे कायम करने चल दिए तिमिर को, तो अज्ञानता किससे दूर होगी सुंदर साथ जी? असराफिल फरिश्ता यानी जागृति बुद्धि से। आ बैठे इस यो हृदय, इस तरह से मेरे हृदय रूपी देश में आकर विराजमान हो गए। चोले में श्री झंडूदत्त के आज रतन करती, तन झंडूदत्त जी का है और अंदर रतनबाई है। तो इस तरह से रतनबाई अपने धनी सरदास यानी विनती कर रही, बक्सा मुझे काम कुछ पीने करके मेरे अंदर वास। पीयू ने मेरे अंदर वास करके मुझे कुछ काम बख्शा है। ध्यान देना सुनिए, जैसे आश बाई से क्या काम करवाना था? लालदास जी के तन से बीतक लिखवानी थी। महाराजा छत्रसाल जी से, शकुंतल सखी से जागने का कार्य कराना था, है ना। इसी तरह से इंद्रावती से पूर्ण जागृति, सुंदरबाई जी से हकीकत का ज्ञान। इस तरह से क्या, तो यहाँ पर कह रही है मेरे अंदर वास करके मुझे कुछ काम बख्शा है। कौन सा काम? कि तेरे जुट में जो भी सखियां हैं उन सब के जीवों को तुझे कायम करना, अखंड। एक एक को शोभा दे दी, कहीं परम धाम में जाकर फिर ये ना कहे हे धनी आपने सुंदरबाई रतनबाई को तो अपने जैसा स्वरूप दे दिया था, है ना, हमें क्यों नहीं दिया? इसलिए धनी ने सबके लाड पालने के लिए ये व्यवस्था की। किसी को उच्च स्तर का, किसी को निम्न स्तर का। वो क्यों सुंदर सा जी? वो जीव की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जिसका जितना वजूद उतनी सेवा दी जा रही है।
ये सिरदार सिरमौर सखी है जो जुट की है, इनको विशेष शोभा दे दी धनी ने। और जैसे छोटे छोटे बैठे हैं, हम जैसे बैठे हैं, हम पढ़े पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, कर तो अपने अपने हिस्से का सभी रहे हैं। वो किसको? अपने सामर्थ्य, अपने समर्पण, अपनी तपस्या के अकॉर्डिंग, जितना हमारा जीव का वजूद है, जितना हमारे जीव का समर्पण है, जितने हमारे जीव की कसौटी, उसके अकॉर्डिंग सेवा ली जा रही है। तो रतनबाई ने अपने तन को कितना कसा है, कितना कसा है देखो। हम तो एक दिन भी नहीं रह सकते धनी के लिए कि भाई भोजन ना मिले लेकिन धनी मिल जाए। पहले कहेंगे पूजा बाद में करेंगे, अरे पहले पेट मांग लेंगे, नाश्ता करेंगे, पहले चाय दे दो हमें, बाद में करेंगे आरती। देखो, और वो भी हैं जो 8-8 दिन तक भूखे चलते फिरते रहे, भटकते रहे, घर बार छोड़ के। छोटी छोटी सी चीजें लें तो छोटे छोटे से भी त्याग नहीं कर सकते देने के लिए। उन्होंने इतना कुछ किया तो क्या उस जीव को ऐसे छोड़ देंगे? क्या उसके समर्पण की, उसकी कसौटी की कोई कीमत नहीं देंगे धनी? ये तो कहते हैं तू मेरे लिए करता है तो मैं तो करोड़ों गुना करता हूँ, तो क्यों नहीं शोभा मिली? मुझ पर अंकुश चढ़ा जोश का, मेरे पर जोश का अंकुश चढ़ गया, जो कुछ हुआ जोश ने कहा। जैसे बोलते हैं ना साटा अंकुश, कैसे कंट्रोल करना है, तो उसको कह रहे हैं कि मेरे पर वो जोश का अंकुश चढ़ा, और जो कुछ किया कहा मेरे अंदर से वो केवल जोश की शक्ति है। मैं दासी की भांति संग हूँ, वृथा बढ़ाई दे रहे नाथ। बता दे अपनी हकीकत रजनी भाई। मैं दासी की भांति संग हूँ, इसीलिए अपने नाम के पीछे में राम रतन दास जी लगाते थे, इसीलिए लगा। एक बार लिख दिया था मैंने, नूरबाई जी ने कहा कि आप महाराज जी के पीछे दास मत लगाया करो, अच्छा नहीं लगता। हमारी दृष्टि में ठीक है, दास नहीं है, साक्षात धाम धनी है, लेकिन उनकी दृष्टि में क्या है, वे खुद दास लगा रहे हैं। कि कैसे दास है? कि वो जो हुक्म दे रहे हैं मैं उस हुक्म का पालन करते रहूं, तो दास हूँ, यहाँ के भाव से दासी बन गई। लेकिन वैसे देखें तो हम सब धनी की लाडली हुए हैं, वो तो चरणों में भी नहीं, वे तो हृदय में बैठे। लेकिन यहाँ दीनता का भाव प्रकट करने के लिए, समर्पण का भाव प्रकट करने के लिए, धनी के चरणों में स्थान मिलने के कारण यहाँ पर दासी शब्द लगाए। देखो कितने भी परमहंसों में सुंदर साथ जी, लाल दास हो गए, मुकुंद दास हो गए, जवाहर दास जी हो गए, है ना, कितनी सुंदर साथ जी, मंगल दास जी हो गए, बहुतों के नाम के पीछे दास लग गए। ऐसे ही महाराज जी, स्वामी लाल दास जी महाराज, ये स्वामी रामरतन महाराज दास जी, ये समर्पण का भाव, लेकिन दास नहीं, उनके अंग। लेकिन कहाँ से कौन सा शब्द लाए जो समर्पण दिखा दे, पूर्ण पूर्ण रूप से दिखा दे कि हम उनके चरण। मैं दासी हूँ भांति संग हूँ, मैं दासी की भांति संग हूँ, वृथा बढ़ाई दे रहे नाथ। मुझे तो वृथा में बढ़ाई दे रहे हैं नाथ, कि अंदर क्यों बैठे हैं, सारा काम वही कर रही हैं, बस मैं तो एक दासी की बातें उनके संग हूं, कि जो हुक्म बजा रहे हैं वो दे रहे हैं, वो हुक्म का पालन ही कर रहे हैं। मुझसे हुआ ना कुछ हो सकता, कर रहे खुद सतगुरु महाराज। सुना रही मैं तो आप भी थी, मुझे न सच कहने में लाज। बहुत मेन पॉइंट सुंदर सर जी, ध्यान से देखना। मुझसे हुआ ना कुछ हो सकता, रतन भाई जी कह रही है मुझसे ना कुछ हुआ और ना ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब फरामोशी में हैं। और कह रहे हैं कर रहे खुद सतगुरु महाराज, अंदर में बैठे हुए सतगुरु महाराज जी ही सब कुछ कर रहे हैं। सुना रही हूं मैं तो आप बीती, मैं तो अपनी बीती सुना रही हूँ, मुझे ना सच कहने में, जो हम लाज कर जाते, अपनी मान बढ़ाई करने के लिए हम अपने को बढ़ावा देते थे। अरे मेरी तो इतनी तेज बुद्धि है, मैं तो वाणी को सारी को समझ लेती हूँ, इतनी चौपाइयां मुझे याद है। अरे मैंने तो बड़ी कसनी करके परमात्मा को पाया है, दिन रात जीवन, तभी अंदर से। यहाँ तक भी कह देते सुंदर साथ जी, अगर चौपाइयां रट ली जाती हैं, रट कर फिर ये कहते अरे हमने तो चौपाई कभी याद नहीं, कि वो तो अंदर से आवेश समानी उतरती रहती है।
क्या है, अपने आप को आगे दिखाओ कि हम कुछ नहीं, सदगुरु। तो इसलिए रतन बाई कह रही मुझे सच कहने में लाज नहीं। जहां लाज होगी वहां अहंकार होगा, और जहां अहंकार होगा वहां जीरो होगा, वहां जीरो होगा। लेकिन जहां समर्पण होगा, खाना सुन सर जी, वही वृक्ष झुकता है जिस पर फल लगे। अन्यथा हर कोई अपनी बड़ाई करता है। तो रतनबाई कह रही है, खुद पहचान करा रही है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो उनके साथ दासी की भांति रह रही हूँ, है ना। अब यहाँ देखे सुंदर साथ जी, हम राज्य को हटाकर, है ना, और केवल उन्हीं को ही महत्व दे तो उनके अपोजिट हो गए ना। वे अपनी जगह से और हम अपनी जगह से। जैसे रतन इंद्रावती जी ने कहा कि मैं तो आपको क्यों मान रही हूँ, और मेरे सुंदर साथ जो आपने मुझे अपना नाम रूप शोभा श्रृंगार सब कुछ दिया, ये आत्माएं मुझे अपना प्रिय मांग रही है। तो मैं यहाँ तक तो ले आई, लेकिन अब ये मेरे से प्यार मांग रही है। तो देखो, दूल्हे का प्यार तो दूल्हा ही दे सकता है, दुल्हन तो नहीं दे सकती। तो इसलिए अब ये जुत आपके समझ लीजिए, दो इन्हें लाड़, दो इन्हें प्यार। अब मैं कैसे इनको वो प्यार दूं। आपने शोभा तो दे दी। ऐसे ही रतन कह रही मुझे शोभा तो दे दे, मैं जुट को जगा कर तो ला रही हूँ, लेकिन वो लाड़ मैं नहीं दे सकती जो पिया दे। अंदर में बैठी हूँ, पिया दे रही। रतन बाई अपने आप को वास्तविकता बता रही, तो इसलिए कह रही मुझे सच कहने में कोई लाज नहीं। जब सुर बाजे दूसरा, देवे हक चिन्हाय, तिन सब कायम किए, रही आठों बिस्त भराए। जब सुर बाजे दूसरा, जब असराफिल की धुन धुनी दूसरी बार बजेगी, तो तब हक की पहचान पूर्ण रूप से हो जाएगी। क्योंकि एक में तो अज्ञानता के पार होने, दूसरे में कायमे की लीला होनी। तो ये दूसरा सुर फूक रहा है सुर। अब यहाँ कह रहे हैं तीन सब कायम किए। अब सबको कायम किया जा रहा है, रही आठों भिस्त। अब इन आठों भिस्तों को भरना है। अब ये कायमी की लीला कायम करने, सुंदर सा जी ब्रह्म आत्मा है तो हम तो बैठे परम धाम में ही, लेकिन इन जीवों को कायम करना, कायम का मतलब अखंड करना है। और वो किसके बेस पर, इनके समर्पण, इनकी कसौटी के आधार पर। आठों भिस्त कायम करी, बजाए दूसरा सुर, बैठ गए हम जोड़ में, ले सतगुरु का नाम, जिसने सुना हमारा आना, आने लगे तमाम। आठों भिस्त कायम करी, बजाए दूसरा सुर। ये दूसरा सुर बजाकर आठों भिस्त में अब ये कायमी की लीला चल रही। तो आठों भिस्त सुंदर, आठ मुक्ति स्थल कहाँ पर है सुंदर साथ जी, ये कौन कौन से, कौन सुंदर साथ एक्सप्लेन करेगा। आठों भिस्त कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी उनमें लीलाएं हो रही है। हैंड रेज पहले सुंदर साथ जी, जिसको भी पता है जो बताना चाहेगा। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अब झूठ मंदिर में आकर सतगुरु का नाम लेकर बैठ रहे हैं, और जिसने भी हमारा आना सुना, वो यहाँ के तमाम लोग सुनने के लिए आने यहाँ पर। मानिक भाई जी बहुत अच्छा, आप अनम्यूट कीजिए। चलिए, एक ही सुंदर साथ का हैंडल है, अनम्यूट करिए मानिक भाई जी आप। हो गया हो गया। जी। अब कैमरा, प्रणाम। कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा सा बता दे। जी जैसे कि हमारी आठ बहिष्ठ हैं। तीन तो हमारी अव्यकृत पे हैं। तीन हमारी सबलिंग ब्रह्म है। और एक हमारी अ, सबलिंग के कारण में और एक महाकारण में है। जी, छह तो सही बता दी, दो रह गई और कोई सुंदर साथ बताए ना। अच्छा तो बता। हाँ हाँ ये तो पहली बहिष्ठ है ना, कारण और महाकारण में है ना। जी। हाँ। तो छह तो ये होगी। जो हमारी अब्जा होने वाली है बहिष्ठ,
तो हमारी वो सत्य स्वरूप के महाकारण में होगी। महा हाँ। और हाँ, और दूसरी होगी सत्य स्वरूप के कारण में। निर्मल चेतन, बिल्कुल सही। हाँ, निर्मल चेतन। चलिए रेखापाल जी, आपने हैंड रेज किया, आप बताइए क्या बताना हाँ। चाहते। ये बता दी अब कौन इन बहिष्ठों में किस किस का स्थान है। रेखापाल जी आपने हैंड रेज किया, म्यूट करिए। आपको आवाज आ रही मेरी? ये आ रही है, कैमरा ऑन कर लीजिए बस आप। हाँ, कैमरा ऑन ये हो नहीं पड़ता जैसे। चलिए, और कोई सुंदर सा बताना चाहिए, बताइए आप हेलो। बोल। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, चलिए ऐसे बोल दीजिए आप। जी आवाज आ रही है, बोलिए आप। वो अम्मा जी ने बता दिया हो? हाँ, और खुलासा कुछ बताना चाहोगे इसमें, कौन सी बस बही। जी वही बताने वाले। रिपीट कर दीजिए आप एक बार। रेखा जी आप एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा। हम्म। तो चलिए, कोई और सुंदर सा मानिक भाई जी, रेखा पाल जी, और कोई सुंदर सा तो नहीं बताएगा बहिष्ठों के बारे में, तो क्लियर करवा रखा है कई बार। नहीं ना, तो सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे जीवों को बहिष्ठोमा खंड करना है। तो बहिष्ठों का क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि भाई कौन सी बहिष्ठ में क्या सुख है, तो हमारा जीव उसके लिए प्रयत्न नहीं करे। जैसे यहाँ पर कह दे कि भाई हमें नहीं पता कि भाई एक पियोन की जॉब है, एक क्लर्क की जॉब है, एक मैनेजर की है, एक उससे भी ऊपर की है। जब तक हमें नहीं पता रहेगा उसके लिए प्रयत्न कैसे करेंगे। इसलिए इन आठों बहिष्ठों का पता होना जरूरी है, और फिर उसका लक्ष्य भी लेना पड़ता है कि हमारा जीव उस लेवल तक पहुंच पाया है नहीं। अब मान लीजिए जैसे हम यही कहने लगे कि भैया हमारे तो राज्य श्री कृष्ण जी है ना, और श्री कृष्ण के रूप में हम बाल मुकुंद को ही लेकर बैठ जाएंगे या बांके बिहारी को लेकर बैठ जाए, भाई हमारे तो यही धाम धनी है, तो कहाँ जाएगा जीव। भले ही तुम परम धाम के सोपन देख रहे हो, लेकिन सबलिक ब्रह्म के कारण और महाकरण में पहुंचेगा, क्योंकि जिस स्वरूप से तुम्हारी श्रद्धा है। उन तनों में लीला तो जरूर की हमारे देनी ने, लेकिन अब उनका स्थान बेहद मंडल में है। तो हमें स्वरूप कहाँ का ध्यान करना है, सूरत एक ही राखे मूल मिला लो। तो हमें इसलिए आठों बहिष्ठों का पता होना जरूरी। तो ये देखते थे, और बीच में हमारा स्टेशन भी पड़ते हैं। जब रूह जाएगी देखती हुई, अगर यही अगर नहीं पता होगा तो कहेंगे अरे ये तो श्री कृष्ण जी है ना, बैठो ना, ये तो हमारा जीव क्या कहता है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाइए। अगर यहाँ से उठते हुए ज्योति स्वरूप ही नजर आ गए, क्योंकि ऐसा देखा नहीं इसने। जैसा बेहद मंडल में चेतन प्रकृति है, हीरा का महल है। अब यहाँ ज्ञानतम उसने देखा, जैसे ही बेहद से उठेगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, बस मैं तो यही ठहर जाऊं, लेकिन ये नहीं पता कि इससे ऊपर का भी स्थान है। तो इसलिए इसकी जानकारी होना जरूरी है। ये इसलिए महाराज जी ने हमें चीजें वाणी में खोल खोल कर करे, अगर निरर्थक होती तो ना खोलते महाराज जी। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि अब हम जोड़ में बैठ गए और सब लोग वाणी चर्चा सुनने के लिए आने यहाँ पर शुरू हुए। आज और कल और रोज गणना बढ़ती ही जाती थी, जितनी थी सब भक्त मंडली हमें हृदय से चाहती थी। आज कल परसों इस तरह से नित्य प्रति बढ़ती ही जाने लगी, है ना। और जितने भक्त मंडली थी वे हमें हृदय से चाहती। जी बता सुंदर साथ जी कैसे भाव थे सुनने वालों के, वो हमें हृदय से चाहती थी। और आने के पश्चात घर वापस जाना भूल जाती थी, इतना रस आता था। सुन ध्यान देना, ये जो हम पीछे रह गए थे ना, हमारे लिए धनी फिर भेष धारण करके आए, फिर नासूती तन धारण करके आए, वही रस देने के लिए जो रस बंगला जी दरबार में देते थे, जो रस नवतनपुरी में देते थे, वो ही रस हमें फिर देने के लिए। लेकिन हम फिर अब आगे, फिर परेशान। तो जो समर्पण हो गया सुंदर जिन्होंने पहचान लिया, उन्हें फिर भी कह रहे कि वे हमें हृदय से चाहते थे, और इतने चाहते थे, इतने रसमग्न हो जाते थे चर्चा सुनते सुनते कि घर जाना ही पड़ जाता। महाराज जी बता रहे हैं भैया मैं ही उन्हें कहता था
कह रहे कि कई लोगों को तो कई कई दिन हो जाते थे यही उसमें जोड़ मंदिर में, घर जाते ही नहीं थे। महाराज जी कह रहे हैं कि एकदम इतने मत वाले हुए और हमसे चिपक चिपक के जाए। तो महाराज जी ने खुद ने कहा, है ना, कितने आए सुंदर साथ जी कह रही हैं, 5 गांव के लगे पहुंचने बड़े बड़े ढिंग अपने लोग, कथा कीर्तन की सीमा नहीं रहता छिड़ा सदा सत्संग। 5 गांव के लोग चर्चा सुनने के लिए आए और हर घड़ी 8 प्रहर सत्संग छिड़ाए रहते। इसलिए लोग चाहे तो कब जाए, जो जिज्ञासु होगा उसे ये लगेगा कि भाई अगर मैं घर गया तो मेरी तो वाणी से छूट जाएगी, तो क्यों जाएगा, नहीं जाते। तो ऐसी हालत को देखकर महाराज जी कह रहे हैं कि जब रसिक वर्ग इतना सत्संग में आनंद लेने लगा, तो कह रहे हैं यहाँ पर, रसिक वर्ग रस लेते रहते पीते रहते रस प्याले, श्वेत हुए पी पी रस भंवरे थे स्वरूप काले काले। जो काले काले भंवरे स्वरूप थे ना उनका, वो रस पी पी कर श्वेत हो। यहाँ का भंवरा नहीं होगा सुंदर सा जी, जो काला होता है ना तो वो काला ही होता है, वो सफेद नहीं होता रस पी पी कर। लेकिन महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन्होंने चर्चा का रस लिया, जो अंदर से काले थे, यानी जो अंदर अज्ञानता भरी हुई थी, तो उस ब्रह्म ज्ञान रूपी रस को पी पी कर क्या हो गया सुंदर साथ जी, अंदर क्या हुआ, उज्ज्वलता, निर्मल, सफेद रंग हो गया। अंदर का नूर चमका ना सुंदर साथ जी, बाहर का नहीं। ये है असली ब्यूटी पार्लर। बाहर के पार्लर में जाते हैं तो बाहर के स्किन को चमकाते हैं, लेकिन जब सत्संग में जाते हैं ना, तो वो अंदर की चमक, ये अंदर की ग्लोरी आती है, वो कभी फीकी नहीं पड़ती, उनके मुख उजले हो जाते हैं। और जो हमेशा हमेशा, यहाँ तो डॉक्टर कह देते हैं भाई ये जूस पियो ये पियो, पार्लर वाले इतने दे देते हैं, ये करो और अच्छा खान पीन करो तो तुम्हारी सेहत, लेकिन फिर कुछ दिन बाद रंग उतर जाता है। लेकिन ये असली है, जो अंदर का भी और बाहर का भी दोनों चमकाते हैं। तो महाराज जी कह सुंदर सा जो काले काले थे ना, वे भवरे रस पी पी कर श्वेत हो गए, सफेद रंग हो गए। बहुत टालते रहे उनको पास हमारे कम आओ, पास हमारे क्या रखा है दुनिया वालों भग जाओ। महाराज जी कह रहे हैं मैं खुद समझा कि भैया हमारे पास मत आओ। क्या रखा है हमारे पास, एक लंगोटी एक लुटिया एक कंबलिया, बस। और दुनिया वालों के पास माल खजाना भरा हुआ है। तो इसलिए कह रहे कि दुनिया वालों यहाँ से भग जाओ, तुम्हारे मतलब की चीज मेरे पास नहीं है। जो मेरा संबंधी है उसके लिए खजाना मेरे पास है, वो आ जाए। इंद्रावती जी ने भी ये कहा सुंदर साथ जी, मैं तो बिगड़िया और जग से बिछुड़िया, साधु भाई मेरे ढींग मत आओ। सोच समझ के संगति करना साधु भाई, है ना, हम तो बिगड़े हुए हैं, और अगर मेरे पास में आओगे तो तुम भी बिगड़। जिले कहा कि अगर मेरे पास आना तो क्या आना है, अपना घर फूंक कर आना है। घर फूंकने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी, यानी संसार की आसक्ति छोड़कर तुम्हें तब आना। तो यहाँ कह रहे हैं बहुत हम बिगड़े तुम तो मत बिगड़ो, हमसे दूर दूर रहना, योग्य न रहने के दुनिया के मान जाओ अपना कहना। अलर्ट कर देते सुंदर सिंह, क्या इंद्रावती जी के रूप में थे, चाहे देवचंद जी के रूप में, चाहे हमारे सतगुरु रामचंद्र, और चाहे ब्रज में देखें। ब्रज में भी तो कहा ना, जब रास में गए थे, जाओ 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 तुम्हारे बच्चे रोते होंगे, तुम्हारे पति हैं कुलवंती नारी हो, रात्रि का समय है, कहाँ गए तुम, जाओ भाई, तुम संसार में जाने लायक नहीं रहोगे। किसी को पता लग गया कि कुलवंती नारी रात को कहाँ गई थी वृंदावन में। ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि भाई तुम अपने घर जाओ, तुम दुनिया के लायक नहीं रहोगे अगर हमारे साथ आओगे तो। क्यों, क्योंकि दुनिया की नजर में जो परमात्मा की तरफ को चलता है वो बिगड़ा हुआ हो। तभी तो कह रहे ना, आरोप लगता, हमारी तो बहू बिगाड़ दी, हमारी तो घरवाली बिगाड़ दी, हमारी तो लड़की बिगाड़ दी। बिगाड़ने को कहते हैं नजर, लेकिन अंदर की दृष्टि देखे तो सही मायने में तो सुधर जाए। लेकिन वो तो न्याय होगा ना, न्याय के समय पता चले कौन बिगड़ा है और कौन सुधर है। तो महाराज जी कह रहे भैया तुम मेरे पास आओगे तो फिर दुनिया में जाने लायक नहीं रहोगे, इसलिए मैं हाथ जोड़कर
विनती करता हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ, इतना से मैं यहाँ पर ना आऊं। तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन असर बहुत कम होता उन पर ऐसे वचनों का। जो प्रेम में डूब गए हों, उन पर ऐसे वचनों का असर होगा? नहीं होगा। क्या जब हम ब्रज को छोड़कर रास में गए थे तो क्या हमारे पास असर हुआ था? इंद्रावती ने तो और तान कर कहा था, हो गया तुम्हारे प्रवचन पूरे, हो गए तो हमारी भी सुनिए कि हाँ सुनाओ। जब असली पति आ जाता है तो नकली पति का क्या करेंगे हम? जब अयोग्य पति को नहीं छोड़ना चाहिए, जो दारू पीता हो, कैसा भी हो, शराबी हो, कोड़ी हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो जो सर्वगुण संपन्न हो और हमारे सामने खड़ा हो, तो ऐसे को कैसे छोड़ते हैं हम तो यही गड्ढा खोद कर ये मरेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। सुंदर साजी जिसको ये रस लग जाता है ना, तो वो नहीं जाए। इसलिए महाराज जी कह रहे कि तांता बढ़ता गया नित्य नित्य ही, किसी पर असर ही नहीं होता, मैं बेचता लेकिन जाती नहीं। और जिसको संबंध नहीं होता सुंदर साजी, उसको बुलाओ जाओ, वो आता नहीं। ये ये सब पहचान की बात, संबंध के मौजूद। जब देखा पक्के हैं जितने भक्त पास में आते हैं, घर द्वारे को छोड़ काम का नाम न लब पे लाते हैं। जब हमने देखा कि मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं, तो पहचान हो गई सुंदर सा जी कि हमारे पद पद के भक्त। तो कृष्ण जी भी समझ गए कि भैया इनको पहचान हो गई, अब ये काल माया में जाने वाले हैं। अपने बच्चों को एंड अपने पतियों की छाती पर पैर रख रख कर आया, भला कैसे छोड़ देंगे, कैसे जाएंगे कि वापस नहीं जाएंगे। तो इसलिए कह रहे कि जिन्होंने अपना घर सब कुछ त्याग दिया हो, है ना, तो उनका नाम ना लव पे लाते। घर द्वारे को छोड़ काम, घर द्वार का सारा काम छोड़कर इस चर्चा रस को पीते रहते, ना घर जाने का नाम लेते और ना घर का काम का नाम लेते कि मेरा यो काम पड़ा होगा, मेरा ये काम पड़ा होगा, मेरा ये काम। जैसे अब हमारे सुंदर साहब जी, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेहमान ही क्यों ना दे, भैया थोड़ी देर बैठ जाते, वेट करना, है ना। कहीं भी जा रहे हैं, मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए भाई, चर्चा नहीं छूटनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे किसी रिलेशन में जा रहे हैं, चाहे ब्याह शादी में है, चाहे छिप कर करना हो, करें, अपनी आशिकी निभाएं। तो जिसको रस लगता है वो करता है सुंदर शादी, और जिसको रस नहीं लगता वो बचने का बहाने बना देगा। आज भैया मेहमान आ गए हैं, आज ये हो गया है, आज वो हो गया। तो ये पहचान होती है पक्के की और कच्चे की। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, तो बोले हम उन भक्तों से, अगर हमें तुम प्यार करो, तो पहले इस शिव मंदिर का मिलकर जीर्णोद्धार करो। तो महाराज जी ने बात रख दी, क्योंकि जूड़ मंदिर में वो टूटा फूटा सा मंदिर था जो शिवालय था, अब तो अच्छा बन गया, लेकिन पहले जब महाराज जी गए तो वहां पर टूटा फूटा ही था। तो महाराज जी ने कहा, अगर मेरे से प्यार करते हो तो तुम एक काम करो, पहले मिलकर सब इस मंदिर का जीर्णोद्धार करो, यानी इसकी मरम्मत करो, सही करो। मान लीजिए अब यहाँ सत्संग मंडली चल रही है और टूटा फूटा सा मंदिर पड़ा हो तो अच्छा तो नहीं लगता। भैया जहाँ रह रहे हो वहां साफ सफाई भी तो होनी चाहिए। तो वहां महाराज जी ने ये बात है। तो इतना सुनते सुंदर साहब जी, ये देखो कि सतगुरु ने एक उंगली उठा दी। अब ये देखो, महाराज जी के अंदर राज्य है, लेकिन फिर भी शिव मंदिर का उद्धार करवाया। ये नहीं करवाया कि इसको तोड़कर भगा दो यहाँ से, उठाओ यहाँ से, क्योंकि वो मंदिर पहले से वहां पर स्थापित था। शिव मंदिर बचपन में पूजा की ना, जितनी पूजा करी तो समर्पण कर दिया सेवा, चलो भाई जिता करके हमें जहाँ रह रहे हैं तो वहां की सेवा भी नहीं। इसी तरह से सुंदर साथ जी, जो हमारे ये अभी परमहंस की उपाधि मिली है इनको, सदानंद मंदिर, इन्होंने चंडीगढ़ में मंदिर बनाया हुआ, मैं गई थी वहां पर। तो वहां पर बाहर भूमिया सी बनी हुई है और एक मंदिर भी बना हुआ। तो मैं जाकर पहुंच चुकी होगी, पहले मैंने देखा पता नहीं मंदिर के मेन गेट पे भूमिया की बना के, लेकिन अब एक वीडियो आई थी उसमें पता चला था कि वो जब जगह मिली थी तो उस जगह पे वो पहले से ही थी, वो मंदिर भी उन भूमिया से मिली। तो इसलिए जब वो जगह मिली थी उनके साथ में किसी ने दान की होगी तो वही थी, तो उनका स्थान उन्होंने हटाया नहीं, वो वही बनाया नहीं था, वो वही। अब देखो शेरपुर में भी देखेंगे, शेरपुर में भी एक पहले से शिव मंदिर है, तो वो स्थान अभी भी है वहाँ।
क्योंकि पहले से जो जगह है तो भाई उसको क्यों हटाते हो तुम? क्या हमारी कोई दुश्मनी है देवी देवताओं से? सम्मान सबका करो लेकिन धाओ एक। अब शब्द किसी को भी मत दो। ये तो वही हो जाएगा ना कि घर तो मेरा था, तू आ गया तो भाई उठा के भगा दिया। अब मान लीजिए हम तुम सास बन गए और बहू आए और तुम्हें उठा के बाहर फेंकते जाओ, बाहर निकलो, तो मेरा घर है ही। क्योंकि मंदिर में स्थापना की जाती है, अच्छी तरह से किया जाता है, पूजा स्थल होता है ना, तो उनकी अपनी जगह होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे, हाँ घर में कर सकते हैं। जब हमारी एक अनन्य भाव भक्ति हो गई तो पहला ज्ञान हम उनको करते थे, अब हमारे राज्य की स्थापना हो गई तो अब उनको सादे प्रणाम करके किसी को दे दे या फिर जल में प्रवाहित कर, क्योंकि हमारी एक अनन्य भाव। सम्मान सबका है, अपमान किसी का नहीं है, लेकिन दिल में स्थान केवल एक का, पूजा अर्चना आरती केवल एक।